कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सबक बहुत ही सीधी सादी कहानियों में छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो दो स्ट्रीट फूड बेचने वालों के बारे में है और सिखाती बहुत कुछ है। तो इस कहानी के सेंटर में है दो लोग, धन्नू और माधव। एक तरफ है धन्नू जिसके लिए लालच ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है माधव जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। इन्हीं दोनों के बीच का टकराव इस पूरी कहानी की बुनियाद है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं चमनपुर के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार से। यहीं पर हमारे दोनों गोलगप्पे वाले धन्नू और माधव अपने अपने ठेलों पर खड़े हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब देखिए, एक तरफ तो धन्नू का ठेला है जहां ग्राहकों की इतनी भीड़ लगी है कि जैसे कोई मेला हो, और वहीं दूसरी तरफ माधव का ठेला है जो बिल्कुल सूना पड़ा है, एकदम सुनसान। अब जाहिर है बाजार में ये फर्क सबकी नजरों में आ रहा था। गांव के कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि भाई अब जमाना बदल गया है, ईमानदारी से धंधा करने वाले इन नशीले स्वादों के आगे टिक नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर धन्नू की जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था। चलिए उसके उस नशीले स्वाद की हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। धन्नू तो भाई अपने कर्मचारी कल्लू के सामने बड़ी बड़ी बातें करता था। वो खुलेआम कहता था कि उसकी सफलता का राज उसका एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार है, एक ऐसा काला पाउडर जो ग्राहकों को उसका गुलाम बना देता है। अब ये हथियार असल में था क्या? ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल का मिक्सचर था, एक धीमा जहर जिसे सिर्फ और सिर्फ लोगों को लत लगाने और मोटा मुनाफा कमाने के लिए बनाया गया था। ग्राहकों की सेहत से उसे कोई लेना देना नहीं था। और धन्नू का लालच सिर्फ पैसों तक ही नहीं था, ये उसके बर्ताव में भी साफ झलकता था। जब उसके कर्मचारी कल्लू ने उसे चेतावनी दी तो उसने बड़ी बेरहमी से उसे काम से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम सिर्फ एक चलते फिरते चम्मच हो। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं माधव के ठेले की तरफ और देखते हैं कि ईमानदारी का रास्ता उसकी कहानी को कैसे एक नया मोड़ देता है। एक तरफ जहां माधव लगभग हिम्मत हार चुका था, उसे लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी उसकी माँ उसके पास एक ऐसी चीज लेकर आती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो थी उसके पिता की एक पुरानी शाही रेसिपी। और धन्नू के उस जहरीले केमिकल की ठीक उलट इस रेसिपी में क्या था? सब कुछ कुदरती और सेहतमंद, केसर, इलायची, जंगली पुदीना, असली स्वाद, असली चीजों से। सिर्फ एक नई रेसिपी और बस इसी एक चीज ने माधव की किस्मत पलटनी शुरू कर दी। इसकी असली और भीनी भीनी खुशबू धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी, और देखते ही देखते पूरे शहर में बात फैल गई कि असली ताजगी भरा स्वाद कहाँ मिलता है। अब भीड़ धन्नू के ठेले से छटकर माधव के ठेले पर जुड़ने लगी। बिजनेस में आया ये बदलाव कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जहां से धन्नू की जलन उसे बर्बादी की तरफ धकेल देती है। इसे ही शायद कर्मों का फल कहते हैं। अपने ग्राहकों को माधव के पास जाते देख धन्नू गुस्से और जनन से पागल हो गया। उसने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने पानी को और भी ज्यादा नशीला बनाने के लिए उसमें उस जहरीले केमिकल की 2 बूंदें नहीं बल्कि पूरी की पूरी बोतल मिला दी। और उसके इस एक कदम का नतीजा बहुत ही भयानक और तेजी से सामने आया। एक ऐसी तबाही मची जिसने ना सिर्फ उसके ग्राहकों को बल्कि उसके अपने ही परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। और शायद किस्मत का सबसे बड़ा और कड़वा मजाक तब होता है जब धन्नू की अपनी पत्नी बिंदु उस जहर को कोई नया मसाला समझकर खा लेती है। बस यहीं पर धन्नू पूरी तरह टूट जाता है और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर में हुआ क्या इन दोनों दुकानदारों का? चलिए इनके अंतिम नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल कहानी के सार को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। धोखे और जहर का रास्ता धन्नू को बर्बादी की ओर ले गया, जहां उसने अपना धंधा, परिवार, आज़ादी सब कुछ खो दिया। वहीं ईमानदारी और मेहनत ने माधव को कामयाबी, इज्जत और खुशहाली दी। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि ईमानदारी अच्छी है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे ईमानदारी से बनाया गया बिजनेस लंबे समय तक टिकता है। ये ग्राहकों का भरोसा जीतता है, जो किसी भी लालच से कमाए गए थोड़े समय के मुनाफे से कहीं ज्यादा कीमती है।
और आखिर में ये साधारण सी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कामयाबी का असली स्वाद आखिर होता क्या है।